तुम्हारे लिए काका, आपकी घड़ी बहुत पुरानी हो गई है ना। कभी नहीं भूलते तुम छोटे बाबू। अब इतनी दूर चले गए हैं, हमें सबकी याद तो आती रहती है। हमको भी तुम बहुत याद आते। अच्छा आए हो इस बार, कुछ ही दिनों में त्योहार है। अरे काका नहीं, मैं तो बस ताया जी के बर्थडे पर आया और अगले हफ्ते पेपर्स भी जमा करने। तो फिर इस साल भी त्योहार को ये कौन पागलों की जैसे चला रही गाड़ी? लगता है इंदू बिटिया है। आ गए बेटा। अरे नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। पार्सल सही सलामत डिलीवर कर रही हूँ। मुझे पार्लर जाना है, शाम को मिलते हैं ताजी के बर्थडे पर। तूफान है ये लड़की। 30 वर्षों में भानु प्रताप और चंद्र प्रताप की राष्ट्रवादी पार्टी ने 3 बार प्रांत की गद्दी पर कब्जा किया। बड़े भाई का करिश्मा और छोटे का राजनीतिक मैनेजमेंट खूब तरक्की की। पिछले चुनाव में जब बहुमत नहीं मिला तो बुढ़ऊ रामनाथ राय को बाहर से समर्थन देकर रबर स्टैंप वाली सरकार बनवा दिया। अब वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। ऐसे मामलों को सुलझाने का तरीका भानु के बेटे वीरेंद्र को अच्छी तरह मालूम था। पूरा दर्जन प्रजातांत्रिक एमएलए लोग बैठे हैं मिनी बस में। जी। डायरेक्ट गेस्ट हाउस में उतारी, नाश्ता करवाइए। जी। पधारिए नाना जी। नाना जी पूरा पार्टी हाईजैक करके ले आया। अब बिना सेना के सेनापति कहाँ हवा में तलवार भाज रहे। वीरेंद्र बुजुर्ग हैं हमारे। हाँ तो कहिए बुढ़ापे का धर्म निभावे और कुर्सी छोड़े। बाबूजी आइए, अंदर चल के बात करते हैं। ये कोई तरीका है घर बुलाने का, सरकार गिराने का? आपसे विचार करके ही होगा सब कुछ। देखो इस बार 100 से कम सीटों में नहीं मानने वाली है हाईकमांड। 10 सीट का ठिकाना नहीं है, चले या सेंचुरी मारने। नेशनल पार्टी होगा दिल्ली में, यहाँ पर वीरू बस करो यार। आइए बाबूजी। चलिए। तू तो मुझे फोन करता नहीं, बस तेरे ब्रिज मामा से तेरी खबर मिलती रहती है। टाइम का फर्क है ना माँ, अमेरिका में दिन होता है तो यहाँ रात, और ब्रिज मामा तो निशाचर है, चल बात हो जाती है उनसे। भैया आते पलौटे पे टूट पड़ा। हाँ एकदम सूख गया है ना माँ? अब छोड़ इसे और तू भी बैठ। नहीं माँ, मुझे तो पार्टी हेडक्वार्टर्स जाना है, बस इससे मिलने आ गया। वीरेंद्र भले अपने आप को गद्दी का उत्तराधिकारी समझे, पृथ्वी अपने आप को ही उस कुर्सी में देखता था। इस बार चुनाव में अपने समर्थकों को टिकट दिलाना जरूरी था। इतना पब्लिसिटी करो उसका कि पार्टी टिकट मिलना ही चाहिए। लड़के लेंगे बॉस, पार्टी हाईकमांड को गनगना देंगे इस बार, पता चल जाएगा पृथ्वी भैया का पावर। शाबाश। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? देखिए ना, रोक रहे हमें बाहर। हम कह रहे हैं हमें सर से जरूरी बात करनी है। खास मीटिंग चल रही है, बैठिए एक मिनट। समझ गए तुम लोग? यस सर। तो चलो ओके। पार्टी का टाइम भी होगा। ओके सर। ये जगत हमारा भी गाड़ी लगाने वाली है। भूल गए आप हमको सर। इलेक्शन का हल्ला सुन रहे हैं सर? महिला पार्टी वर्कर को चांस नहीं देंगे सर। जीत सकते हैं हम, बस एक बार हमें सीतापुर का टिकट दिला दीजिए, पक्का जीत कर आएंगे। घर है हमारा सीतापुर, वहाँ कॉलेज के प्रेसिडेंट थे हम।
साला प्रॉब्लम है। सब लोग राजनीति को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बस समझ लेते हैं। जहां देखो हाथ दिखा के रोक लिया और चढ़ गए। हम बहुत मेहनत की है सर, और आगे भी करते रहेंगे। दे दीजिए। बहुत अच्छा से हैंडल किए तुम राय साहब को। तो इनाम दीजिए ना अपने बेटा को। सब कुछ इसी का तो है। तो इस बार इलेक्शन में कैंडिडेट का सिलेक्शन हमको करने दीजिए ना बाबूजी। बेटा वो तो तुम्हारे चचा जी का जिम्मेवारी है। इसलिए तो पृथ्वी वहां, मगर इस बार हम चलने नहीं देंगे बाबूजी। अच्छा हुआ तो आ गया। आपका बर्थडे है ताया जी। आई वुडंट मिस इट फॉर द वर्ल्ड। नमस्ते। नमस्कार। आइए सक्सेरिया साहब। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। नमस्कार। इनका एक्साइज और सेल्स टैक्स वाला तीनों फाइल आज सवेरे ही क्लियर करवा दिए हैं। भूलते नहीं हो राजकुमार तुम कभी? हाँ, अब कहोगे हैप्पी बर्थडे टू यू सर। मगर अब खाली हैप्पी बर्थडे से काम ही चलेगा। हर वक्त हाजिर है सर, कभी निराश किया आपको? शांत रहिए, कृपया बैठ जाइए। शांत रहो, बैठो, कृपया बैठ जाइए। 3 चुनावों में विजयी बनाने के बाद जब पिछले चुनाव में जनता ने हमें बहुमत से दूर रहने का आदेश दिया तो उसे सर आंखों पर रखकर हमने बगैर सत्ता के लोभ लालच के पूजनीय रामनाथ राय जी की गठबंधन सरकार को बाहर रहकर समर्थन देने का निर्णय किया। मगर जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 18 महीने में कैसे कैसे नंगे राजनीतिक तांडव किए गए हैं। भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पार कर चुका है और जनता त्राहिमाम कर चुकी है। अब हमसे आम आदमी का दर्द देखा नहीं जाता, इसलिए हमने इस निकम्मी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया है। जनता जानती है कि हम इस परिस्थिति के लिए कतई जिम्मेवार नहीं। देकर निकला तो पता चला सरकार भी हाथ से गई और आप ही अभी इंक्रीज द प्रेशर। तो पता चला हादसे का। अटैक काफी सीरियस है मामा जी। हाँ, देखते हैं। हार्ट रिवाइव हो गया है, लेकिन अंगों में कोई मूवमेंट नहीं है। तो क्या उनको लकवा मार दिया है? ईसीजी की रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। सरकार गिर चुकी है, चुनाव निश्चित है, लेकिन राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के नेता इस समय जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रवादी पार्टी के प्रेसिडेंट श्री भानु प्रताप के बिना इस पार्टी का क्या? अब आगे देखिए, इसके पहले कि लोग होशियारी दिखाएं, कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। क्या कहते हैं आप लोग? हम हमेशा आपके साथ हैं। आप लोग पार्टी ऑफिस पहुंचिए। जी। हाँ बाबा। हेलो।